अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या सामान वापस भेज दिया? रुको, तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे भिजवाए हुए सामान को वापस करने की? राघव, बेटा उन्नति उसी सामान की वजह से थोड़ी परेशान थी, तभी तो हम दोनों से वहां मिलने गए थे। अब रीत ने उससे कुछ वादे किए हैं, इसलिए अब उन्नति बिल्कुल शांत हो गई है। वादे? कैसे वादे? वो बेटा तुम आपस में देख लो। एक मिनट। जो मैंने उन्नति के आराम के लिए सामान भिजवाया था वो उससे छीन के कौन से वादे करके आई हो तुम? यही कि आज रात 10 बजे तक मैं उन्नति के कमरे में एसी लगवा दूंगी। और वो कैसे करोगे तुम? जॉब तो तुम्हें वापस मिली नहीं ना। एक मिनट, कहीं तुम अपने नाम से एसी लगवाने के लिए मुझसे तो पैसे नहीं मांगने वाली? जी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने मायके की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी अपने पति को नहीं दूंगी। ओह, मुझे लगा तुम अपने मायके में अपनी शान को कायम रखने के लिए बड़ी बेशर्मी से मुझसे पैसे मांग लेते। पैसे? और आपसे? बिल्कुल नहीं। आपकी मेहरबानी का अंजाम देख चुकी हूं मैं। आज एक रिश्ता उम्मीद पे शुरू हुआ था, पर हमेशा की तरह खत्म अफसोस पे ही हुआ है। पर जो मैंने किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे भी दो चेहरे हैं, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। एनीवे, एसी कैसे लगवाओगे तुम? वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा टाइम शुरू हो गया। और अगर इस बार तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो उन्नी को उसके आराम की एक एक चीज देने के लिए ना तुम मुझे रोक पाओगी ना तुम्हारा वो भाई। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरविंद केसरी, ये क्या मुझे फोन कर रहा है? हेलो, मिसेस श्री चौधरी, सॉरी मिसेस सूर्यवंशी। पता चला है कि तुम्हारे प्यारे न्यूज चैनल आपकी आवाज ने तुम्हें नौकरी पर रखने से मना कर दिया। क्या हुआ रीत चौधरी,
तुम्हारे वो भरोसेमंद शेखर सर ने तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। आपने क्यों फोन किया केसरी जी? तुम्हें ये बताने के लिए कि आज भी मेरे चैनल डेली न्यूज में तुम्हारे लिए जगह खाली है। ज्वाइन कर लो, पक्की नौकरी के साथ अच्छी सैलरी भी, और अगर चाहिए तो मैं एडवांस पेमेंट भी करवा सकता हूँ। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर रेडी है। ध्रुव ने जरूर कहा था कि उसकी दीदू ने सिखाया था कि उसकी दीदू को अच्छा नहीं लगेगा सामान लेना। अब खुली तेरी आंखें। मैंने तुझे सगाई वाले दिन भी कहा था कि रीत चौधरी बहुत चालाक है। बड़ी डायमंड की अंगूठी वो पहनेगी, महलों में वो रहेगी, और अपने भाई ध्रुव को खुददारी का पाठ पढ़ाकर तुझे गरीबी में रखेगी। कहा था कि नहीं? अरे इतनी छोटी रिंग है। हाँ बुआ जी, रीत भाभी के यहाँ ना होते हुए भी हर बात पर इस घर में रीत भाभी की ही बात होती है। देखा, पता है आज रीत ने क्या किया है? राघव की मनपसंद गाड़ी में बैठकर अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई है। वो गाड़ी जिसमें उसने तेरे सिवाय और किसी को नहीं बिठाया था आज तक, मुझे भी नहीं। रीत वहां भी धीरे धीरे हर चीज पर कब्जा कर रही है। उन्नति, तो अगर तू चाहती है कि तुझे तेरी जिंदगी रीत के इशारों पर नहीं गुजारनी पड़े, तो सबसे पहले तुझे एक काम करना होगा। अपने पति यानी ध्रुव को अपने कब्जे में लेना होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जिद करके नहीं, आराम से, धीरे धीरे, प्यार से, इतने प्यार से कि इन घर के लोगों को क्या, इन दीवारों को भी खबर ना लगे कि कैसे ध्रुव के दिल और दिमाग से रीत का भूत निकलकर तेरे प्यार का रंग चढ़ गया है। पर बुआ जी, अगर मैं यहाँ अपने आराम का सामान नहीं मांगूंगी तो यहाँ कैसे जीऊंगी मैं? तुम मांग ना, किसने मना किया है? बस अपना तरीका बदल। कैसे बुआ जी? अगर तूने ध्रुव को, अपने पति को अपने कब्जे में कर लिया, फिर देखना इस दुनिया की सारी खुशियां, सारे ऐशो आराम खुद चलकर तेरे कदम चूमेगी। लेकिन बेटा, तुझे ये सब बहुत होशियारी से करना है, वरना मेरी बात याद रख, तू सिर्फ इस घर से नहीं, उन दो दिलों से भी बाहर हो जाएगी जो इस दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक तेरा भाई राघव सूर्यवंशी और दूसरा तेरा पति ध्रुव चौधरी। क्योंकि वो रीत तो यही चाहती है। तो अब तुझे तय करना है कि तू समझदारी से, होशियारी से ये गेम खेलेगी या फिर अपनी नासमझी से सब कुछ गवा देगी। बुआ जी, आपकी कही हुई एक एक बात सही है। अब वही होगा जो आप कहेंगी। इस घर से भागकर नहीं, इस घर में शांति से रहकर ध्रुव और बाकी सबको अपनी मुट्ठी में करना होगा। शाबाश। अब मुझे मेरी वो नादान जिद्दी उन्नति नहीं दिखनी चाहिए। अब मुझे एक नई उन्नति दिखनी चाहिए। वही दिखेगी बुआ जी, उन्नति 2.0। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।